अगर आपका बर्थडे 3rd, 12th या 21st ऑफ February को आता है, देन लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने कैसे होंगे आपके लिए। फरवरी के महीने में माय डियर सोल, आई कैन सी कि आप कुछ बिल्ड करने में बिजी है, आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में बिजी है। आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप पैसे कमा रहे हैं एंड यू आर बिजी इन दैट वर्क। हो सकता है फरवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा बिजी हो आप सबके लिए। यू विल बी एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड। आप इस महीने सिर्फ पैसे कमाने और कहाँ मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं इसके बारे में सोचेंगे। बट वन मोर गाइडेंस दैट आई एम गेटिंग हियर फॉर यू इज़ कि आपके पास कोई एक और नया रास्ता है। इस रास्ते पे चलने के लिए आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। आप ऑलरेडी जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ से निकल के आपको एक नए रास्ते पे जाना पड़े एंड दैट कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग। और ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा या बस ये चैलेंज यहाँ पर है। आप अपने मन में, अपने माइंडसेट आपका ऐसा हो रखा है कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई सर्वाइव अलोन, समथिंग लाइक दैट। बट आपसे एंजल्स कह रहे हैं दैट दिस इज़ टाइम फॉर यू टू गेन कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि आप ये जो नया रास्ता, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ी हो गई है, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। और गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है वो है प्लीज़ कोलैबोरेट। अगर आपको मदद की ज़रूरत है देन गो आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज वो चीज़ आपके लाइफ में क्लैरिटी, एक बैलेंस लेकर आइए। आप ऑलरेडी जो नज़रिया देख रहे हैं ना, उसी सेम चीज़ को, उसी सेम सिचुएशन को देखने का एक अलग तरीका है जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, आप शायद क्रिएटिवली नहीं सोच पा रहे हैं। बिकॉज बहुत बार होता है कि हम जो चीज़ करते हैं हम इतना कंज्यूम हो जाते हैं कि उस सेम चीज़ के लिए एक नया थॉट या एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट कर पाना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। गाइडेंस ले दैट विल रियली हेल्प यू एंड आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू नीड दैट। अकेले इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेक योर लाइफ ईजी। हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन करेंगे मार्च के महीने में जो बहुत ही जल्दी होना, या फिर आपके सामने वो चीज़, अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी। अचानक से आप जो प्रे करेंगे, आप जो भी भगवान से मांगेंगे, आप जो भी चीज़ की इच्छा करेंगे, वो सडनली आपके सामने जैसे सच होता हुआ दिखेगा। यू विल सी लाइक मिरेकल इज़ हैपनिंग। यूनिवर्स आपसे कन्वे करना चाहता है कि जो भी आप इस महीने में सोचेंगे, बोलेंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में, रियलिटी में आना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए ये सन कार्ड भी आया है, क्योंकि उन चीज़ों को, उन मैनिफेस्टेशन को इंटैक्ट रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं बट उस चीज़ को मेंटेन करना, सस्टेन करना, वो नहीं आता है। एंड वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी, या फिर वो अबंडेंस या मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी, दे लूज इट और दे आर नॉट एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रे कर रहे हैं, अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मांग रहे हैं, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। पैसे कमाने के मौके आ रहे हैं, नई जॉब ऑफर आ रही है, प्रमोशन आ रही है, नया बिजनेस आ रहा है, कुछ ना कुछ है जो ऐसे जहाँ पे आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। एंड दिस कुड ओनली हैपन बिकॉज यू डिड अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर, ठीक है। यूनिवर्स आपको फाइनली ब्लेस कर रहा है, बट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू स्टे डिसिप्लिन्ड। अगर आपको सच में ये चीज़ इतनी ज़्यादा चाहिए थी एंड नाउ दैट इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और शायद आपकी लाइफ में है वो चीज़, उसे मेंटेन और सस्टेन करने के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। मेक अ प्रेयर, मेक अ विश फॉर दैट नाउ कि इस चीज़ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए मुझे विजडम और गाइडेंस दीजिए, ताकि आप इसे और भी बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाए। अप्रैल का जो महीना है माय डियर सोल, लुक्स लाइक कि हमने जो बात की अबाउट मेंटेनिंग या सस्टेनिंग जो आपको मिल चुका है, वही चीज़ अप्रैल में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। हो सकता है आप
कुछ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पुरानी बातें शायद आपको सता रही है, आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपका फोकस अपने प्रेजेंट पे नहीं रह रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपके पास मेंटली आप चाहते हैं कि हाँ मतलब मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल गई है मैं 100% देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मन से तो करना चाहते हैं ये सब, बट मेंटली आप कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक हो जा रहे हैं। आप कोई ना कोई थॉट या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन शायद थी जो आपको करनी चाहिए, या कोई ऐसी बात है जो शायद आपके मन में है, जो समथिंग दैट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड यू कांट कीप इट टू योर सेल्फ, और आप बार बार उस बारे में सोच रहे हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन विद इन यू, क्योंकि वो चीज़ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे असर कर रही है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको बैलेंस करना है अपना काम, अपनी लाइफ, और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है इसको 100% देने के लिए यू हैव टू गेट ओवर दिस ओल्ड थॉट। एक और गाइडेंस जो हमें आ रही है वो है लीप ऑफ फेथ। एग्जैक्टली, यू आर मूविंग इनटू दिस वेरी ब्यूटिफुल न्यू डायरेक्शन। ये जो भी न्यू चीज़ शुरू हो रही है ये डेफिनेटली बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आपकी लाइफ में आई, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आ गई है, अगर आप ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप इसका 100% नहीं बेनिफिट ले पाएंगे। एंड इसीलिए आपको आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है जो बार बार आपके मन को परेशान कर रही है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। अपना मन को शांत कीजिए। अगर आप ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, राइट अ लेटर। अगर आप ये लेटर नहीं देना चाहते उस इंसान को तो मत दीजिए, बस लिख लीजिए। अपने मन से वो चीज़ निकालने की ज़रूरत है फ़िलहाल, इज़ वॉट आई एम सीइंग। सो माई डियर सोल, प्लीज़ मेक श्योर टू नॉट मेक दैट मिस्टेक। ये नई अपॉर्चुनिटी बहुत ही खास है, एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग सो मच वैल्यू एंड सो मच ऑफ ग्रेटनेस इन योर लाइफ। वॉज योर डिवाइन गाइडेंस माई डियर सोल। आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू डूइंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको और ऐसा डिवाइन कंटेंट मिलता रहे। एंड उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिनका बर्थडे इन डेट्स पर आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ब्लेस्ड डे।